साबिक वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत को तस्लीम किया है। फैसले ने पार्लियामेंट को मजबूत किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट कानून साजी के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और दीगर लोग जिन्हें ताहयात नाअहल किया गया वो अहल हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। वकील सफाई लतीफ़ खोसा और PTI वकला एहतसाब अदालत में पेश। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से गिरफ्तारी से मुतालिक आसिफ अली जरदारी केस का हवाला दिया गया। कहा कि कहीं नहीं लिखा कि मुलजिम को गिरफ्तारी के हवाले से आगाह किया जाए। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि गिरफ्तारी पर नैब को छुपन छुपाई नहीं खेलनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी मतलूब नहीं तो बुशरा बीबी की जमानत कन्फर्म कर दें। एहतसाब अदालत ने दलाइल सुनने के बाद बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। गाजा में स्कूल्स, अस्पताल और अक़वाम मुत्तहिदा मराकज़ को निशाना ना बनाया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गाजा में पानी, खुराक और फ्यूल की फौरी फरहमी की इजाज़त देने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि 2,20,000 फ़लस्तीनी UN एजेंसी के कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली बमबारी के बाइस बेघर फ़लस्तीनियों की तादाद 3,38,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइल की अंधाधुंध बमबारी में अक़वाम मुत्तहिदा के 11 मुलाजमीन, स्कूल्स में 33 असातिज़ा जाँ बहक हो चुके। फ़लस्तीनी वजारत सेहत की गाज़ा पट्टी पर इसराइली वहशियाना जहरियत के बाइस 50 से ज़ायद तिब्बी अमले की शहादतों की तस्दीक। इसराइली बमबारी से वसी तबाही, इससे गाज़ा पट्टी में माहौलियाती आलूदगी और वबाई अमराज फैलने का खतरा। छठे रोज़ भी इसराइली हमले जारी। जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 1100 से ऊपर चली गई। गाज़ा की पट्टी पर बमबारी से हमास बहरी फोर्स के सीनियर रुकन मोहम्मद अबू शमाला मारे गए। इसराइली फ़ौज का दावा। इसराइली फ़ौज ने अबू शमाला के घर पर फ़ज़ाई हमले की फुटेज भी जारी कर दी। कहा कि इसराइली जंगी तैयारे ने रफ़ा में अबू शमाला की रिहाइशगाह को मिसाइल से निशाना बनाया। दीगर ज़राए से इसराइली बमबारी में मोहम्मद अबू शमाला की शहादत की तस्दीक नहीं हो सकी। इसराइली फ़ौज ने हमास के हमलों में हलाक अपने मज़ीद 31 फ़ौजियों के नाम जारी कर दिए। अब तक 220 ऑफिसर्स और अहलकारों की हिलाकत की तस्दीक। 6 रोज़ के दौरान हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 तक जा पहुँची। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुँच गए। आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ मिलकर गाज़ा में सीज़ फायर पर काम करे। पाकिस्तान का गाज़ा में फ़लस्तीनियों पर गैर इंसानी बमबारी फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन वक्त की अहम ज़रूरत है। उम्मीद है इसराइल अरब लीग के मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि गाज़ा में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। मासूम बच्चे, ख़वातीन शहीद हुई। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की तरफ से ज़मीन तंग की जा रही है। मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की भी मज़म्मत।